कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है उसके पीछे कितना लंबा और पेचीदा सफ़र होता है। ये सफ़र खेत में बोए गए एक छोटे से बीज से शुरू होता है और बहुत से मराहिल से गुजरकर हम तक पहुंचता है। लेकिन अब इस पूरे निज़ाम में एक नया खुफिया जुज़्व शामिल हो रहा है, एक ऐसी चीज़ जो सब कुछ बदलने वाली है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। लेकिन इस हल पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि मसला है कितना बड़ा। जरा इस अदद पर गौर करें। सिर्फ अमेरिका में पैदा होने वाली कुल खुराक का 30 से 40% हिस्सा जाया हो जाता है। सोचे जरा, इतनी बड़ी मिकदार में खाना बस जाया हो रहा है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एआई जैसी टेक्नोलॉजी खुराक की कमी और इसके ज़िया जैसे पुराने और बुनियादी मसले का कोई हल पेश कर सकती है? चलें आज इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां से हमारी खुराक का आगाज़ होता है, यानी खेत से। यहाँ एआई ज़राअत को स्मार्ट एग्रीकल्चर में बदल रहा है, जिसका मतलब है कि खेती बाड़ी अब अंदाजों पर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा डेटा की बुनियाद पर की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है रोबोक्रॉप का तस्वुर। और ये कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज़हीन रोबोटिक सिस्टम है जो फसल काटने और पौधों की देखभाल जैसे नाजुक कामों को इंतहाई नफासत और दुरुस्ती के साथ अंजाम देता है। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। जैसा कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है, एआई से चलने वाले रोबोटिक बाजू खेतों में काम कर रहे हैं। ये मशीनें ना थकती हैं, ना उन्हें आराम की ज़रूरत है, और ये हर फल को बिल्कुल सही तरीके से तोड़ती हैं, जिससे फसल का नुकसान कम से कम होता है। लेकिन ये जहानत सिर्फ रोबोट्स तक महदूद नहीं है, ये तो ज़मीन के अंदर तक जा चुकी है। आजकल के जदीद खेतों में ऐसे सेंसर्स लगाए जा रहे हैं जो मिट्टी का दर्जा हरारत, उसकी नमी और नाइट्रोजन जैसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का डाटा मुसलसल इकट्ठा करते रहते हैं। यानी किसानों को फसल के लिए बेहतरीन फैसले करने में हकीकी मदद मिलती है। जमीन के अंदर सेंसर्स के बाद अब नजर डालते हैं आसमान की तरफ। ड्रोन्स और सैटेलाइट्स ऊपर से खेतों की निगरानी कर रहे हैं। एआई इनकी भेजी हुई तस्वीरों का तज्जिया करके कीड़ों या बीमारियों की अलामात को इंसानी आंख से बहुत पहले पहचान लेता है। ये टेक्नोलॉजी किसानों को एक ऐसी नज़र फराहम करती है जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। तो जब फसल खेत से निकल आती है तो उसकी अगली मंजिल होती है फूड प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ एआई का किरदार बदल जाता है। अब इसका काम क्वालिटी कंट्रोल को यकीनी बनाना, कारकर्दगी बढ़ाना और यहाँ तक कि नई प्रोडक्ट्स बनाने में मदद देना होता है। फलों और सब्जियों को उनके साइज और क्वालिटी के हिसाब से अलग करना ये एक बहुत वक्त तलब काम है। लेकिन एआई के लिए ये तो फलक झपकने का काम है। पूरा अमल कुछ यूं है, हाई डेफी कैमरे और लेजर हर चीज को स्कैन करते हैं। एआई सेकंडों में इसके म्यार का तज्जिया करता है और फिर रोबोट उन्हें फौरन छांटकर पैक कर देते हैं। और ये टेक्नोलॉजी असल में कितनी कामयाब है, इसके लिए टोमरा कंपनी की मिसाल देखें। ये कंपनी आलूओं के छांटी के लिए एआई का इस्तेमाल करती है और नताइज शानदार हैं। ना सिर्फ इनकी कारकर्दगी में 10% तक इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी दुरुस्तगी 90% तक पहुंच गई है, जिससे ज़िया बहुत कम हो गया है। लेकिन एआई सिर्फ छांटी ही नहीं कर रहा, वो अब तख्लीकी भी हो रहा है। कोका कोला की चेरी स्प्राइट को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि एक एआई ने सारिफीन के चुने हुए हजारों जायकों का डेटा इस्तेमाल करके ये नया फ्लेवर ईजाद किया। यानी एआई अब हमारी पसंद की बुनियाद पर नए जायके भी बना रहा है। चलें अब इस कहानी को खेत और फैक्ट्री से निकालकर थोड़ा और करीब लाते हैं, यानी अपने पास। एआई अब रेस्टोरानों और फूड डिलीवरी की दुनिया में भी दाखिल हो चुका है और हमारे खाने पीने के तजुर्बे को बदल रहा है। ये चार्ट हमें बताता है कि रेस्टोरानों में एआई का इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा डिलीवरी को बेहतर बनाने में जा रहा है ताकि खाना हम तक जल्द पहुंचे, और फिर फ़रोख्त की पेशगोई करने में ताकि कोई चीज़ कम न पड़े। एआई पसे पर्दा रहकर पूरे निज़ाम को हमवार बना रहा है। और ये सिर्फ डेटा की बात नहीं, मुलाकात कीजिए फ्लैपी से। ये एक रोबोटिक बाजू है जो किचन में बर्गर बनाने जैसे बार बार दोहराए जाने वाले कामों को संभालता है। इससे इंसानों को दूसरे अहम कामों पर तवज्जो देने का मौका मिलता है। फूड डिलीवरी में एआई के असरात को समझने के लिए एक मुवाजना करते हैं। पहले जहां रास्तों का सिर्फ अंदाजा लगाया जाता था, वहीं अब एआई हकीकी वक्त में ट्रैफिक का तज्जिया करता है, किस वक्त कहां ज्यादा ऑर्डर आएंगे उसकी पेशगोई करता है और सबसे तेज रास्ता तलाश करता है। नतीजा, खाना हम तक जल्दी और गर्मा गर्म पहुंचता है। आखिर में आइए इन दो सबसे बड़े मसलों पर बात करते हैं जिन्हें एआई हल कर रहा है: हमारी खुराक को महफूज बनाना और उसके ज़िया को कम करना। और ये बात हमें वहीं वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था।
देखें, एआई खुराक की हिफाजत को कई नए तरीकों से बेहतर बना रहा है। जरासीम से पाक रोबोट्स आलूदगी का खतरा कम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नोज जैसी टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ के खराब होने को सूंघकर पहचान लेती है और जदीद तरीन जीनियाती सीक्वेंसिंग खतरनाक बैक्टीरिया का फौरी पता लगा सकती है। याद है हमने खुराक के ज़िया की बात की थी, इसकी एक बहुत बड़ी मुआशी कीमत भी है। सिर्फ 1 साल में अमेरिका में ज़ाया होने वाली खुराक की मालियत $161 बिलियन से भी ज़्यादा थी। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इस मसले की संगीनी को जाहिर करती है। और यही वो मुकाम है जहां एआई का किरदार सबसे अहम हो जाता है। ये खेत से लेकर हमारी मेज़ तक हर कदम पर ज़िया को कम करने में मदद करता है, चाहे वो फसलों की बेहतर पैदावार हो या इस बात को यकीनी बनाना कि खुराक वक्त पर दुकानों तक पहुंचे। एआई हर मरहले पर इस निज़ाम को बेहतर बना रहा है। तो हमने देखा कि एआई हमारे खाने पीने के पूरे निज़ाम को कैसे तब्दील कर रहा है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा बनती जाएगी, ये सोचना दिलचस्प है कि मुस्तक़बिल में खाने का तसव्वुर कैसा होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कैसे खाएंगे, बल्कि ये कि एआई से चलने वाली इस नई दुनिया में हमारी खुराक का मुस्तक़बिल क्या होगा।